स्वप्निल कुमार जी कहां हैं? कहां हैं? चले गए? पीछे क्यों? उनको आगे लाइए ना। देखो यही है, पीछे कर दिया। जो हाथ से काम करता है वो पीछे है। तो जैसे ही मैंने इनका हाथ मिलाया, कांटेक्ट होते ही मुझे पता लग गया कि इस हाथ में हुनर है। अब आप देखिए, जिसके हाथ में हुनर है उसको पीछे बैठा दिया। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं, पता नहीं शायद आपने स्कूलों में पढ़ा हो। मैंने स्कूल में ना दलितों की हिस्ट्री नहीं पढ़ी, ना दलितों की हिस्ट्री पढ़ी, ना पिछड़ों की हिस्ट्री पढ़ी। और आज तो उल्टा हो रहा है। आज वो थोड़ी सी हिस्ट्री जो है उसको भी मिटाया जा रहा है। अदानी जी जो भी बिजनेस खोलना चाहते हैं खोल सकते हैं, अंबानी जी हर बिजनेस में जा सकते हैं, मगर अगर ये कुम्हार जी जो मूर्ति बनाते हैं, अगर इन्होंने सपना देखना शुरू कर दिया कि भाई मैं दूसरे तरीके से मूर्ति बनाना चाहता हूं, मुझे थोड़ी फंडिंग की जरूरत है। जब मैं इस भाषण के बारे में सोच रहा था तो मुझे मालूम था कि कॉन्स्टिट्यूशन की तो बात होगी, क्योंकि लड़ाई कॉन्स्टिट्यूशन की है और कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत बड़ा रोल अंबेडकर जी का था। तो अंबेडकर जी, गांधी जी का भी डिस्कशन होगा। और फिर मुझे वो अंबेडकर जी के 3 शब्द याद आए: एजुकेट, एजिटेट, ऑर्गेनाइज। और मैं सोच रहा था कि अंबेडकर जी ने जब ये शब्द लिखे या बोले तो उसके पीछे सोच होगी। और मेरे दिमाग में सवाल उठा कि इन शब्दों का जो ऑर्डर है, सबसे पहले एजुकेट, उसके बाद में एजिटेट और उसके बाद में ऑर्गेनाइज। मतलब अगर आप अपने आप को एजुकेट नहीं करोगे, और एजुकेट का मतलब यह नहीं कि आप स्कूल और कॉलेज चले गए। एजुकेट का मतलब कि आप सिचुएशन को अच्छी तरह समझ रहे हो, जो आपके चारों तरफ हो रहा है उसको आप अच्छी तरह समझ रहे हो, जो फोर्सेस चल रही हैं, जो शक्तियां घूम रही हैं, उनको आप अच्छी तरह समझ रहे हो। मतलब यू आर ऑब्जर्विंग एक्यूरेटली कह दो उसको। उसके बाद ही एजिटेशन हो सकता है। उसके पहले अगर एजिटेशन शुरू हो गया तो उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उस एजिटेशन का कोई डायरेक्शन ही नहीं होगा। और फिर आपने बिना ऑर्गेनाइजेशन के एजिटेट कर दिया तो वो जो एजिटेशन है उसका जो पावर है वो ट्रांसमिट नहीं होगा। तो इसमें एक लॉजिक है। और फिर मैं सोच रहा था, जिसको आजकल मैं 90% कहता हूं, उसमें आप दलित वर्ग जोड़ दीजिए, उसमें आप ओबीसी वर्ग जोड़ दीजिए, आदिवासी वर्ग जोड़ दीजिए, माइनॉरिटीज जोड़ दीजिए, और उसमें अगर आप और ऐड करना चाहते हैं उसमें आप 5% गरीब जनरल क्लास भी जोड़ दीजिए। पूरा ऐड करेंगे तो 95%। और मैं सोच रहा था कि जब मैं छोटा था मैंने किंडरगार्टन से
पोस्ट ग्रेजुएट किया। ठीक है, मैंने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन हिंदुस्तान के बाहर किया, मगर स्कूल मेरा एजुकेशन पूरा हिंदुस्तान में था। और मैं सोच रहा था कि स्कूल एजुकेशन में मुझे अनटचेबिलिटी के बारे में, दलितों के बारे में कितनी किताबें पढ़ने को मिली, कितने चैप्टर्स थे। हिस्ट्री तो बहुत बड़ी है, आज 15% है, 3000 साल पुरानी हिस्ट्री है, मगर एजुकेशन सिस्टम में 3 लाइन, 5 लाइन, 20 लाइन, उसी तरीके से अगर आप ओबीसी कम्युनिटी को देखें, जो अभी आए, जिन्होंने मुझे मूर्ति दी, जैसे ही मैंने उनका हाथ मिलाया, अभी का एक्सपीरियंस बता रहा हूं आपको। कहां है? स्वप्निल कुमार जी कहां है? कहां है? चले गए? पीछे क्यों? उनको आगे लाइए ना। देखो यही है, पीछे कर दिया। जो हाथ से काम करता है वो पीछे है। तो जैसे ही मैंने इनका हाथ मिलाया, कांटेक्ट होते ही मुझे पता लग गया कि इस हाथ में हुनर है। अब आप देखिए, जिसके हाथ में हुनर है उसको पीछे बैठा दिया, और ये हिंदुस्तान में 24 घंटा हो रहा है। 24 घंटा जिसके हाथ में स्किल है, जिसके हाथ में कैपेबिलिटी है, जिसके हाथ में एक्सपीरियंस है, चाहे उसे आप नाई कहें, मोची कहें, कारीगर कहें, फैक्ट्री में वर्कर कहें, जिसके हाथ में हुनर है, उसकी हिस्ट्री तो हमारे एजुकेशन सिस्टम में है ही नहीं। उसके बारे में कुछ कहा भी नहीं जाता है। उन्होंने क्या किया, कैसे किया, क्या उनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन हुआ, क्या उनको सहना पड़ा, वो तो है ही नहीं। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं, पता नहीं शायद आपने स्कूलों में पढ़ा हो। मैंने स्कूल में ना दलितों की हिस्ट्री नहीं पढ़ी, ना दलितों की हिस्ट्री पढ़ी, ना पिछड़ों की हिस्ट्री पढ़ी। और आज तो उल्टा हो रहा है। आज वो थोड़ी सी हिस्ट्री जो है उसको भी मिटाया जा रहा है। और हिस्ट्री के बिना, अपनी स्पेस को पहचाने बिना, अपनी लोकेशन को समझे बिना एजुकेशन पॉसिबल ही नहीं है। तो जब हम एजुकेशन की बात करते हैं तो फिर सवाल उठना चाहिए कि ठीक है भाई, एजुकेशन सिस्टम में किसका कंट्रोल है? आप एजुकेशन सिस्टम को देखिए, आज पूरा का पूरा प्राइवेटाइज हो रहा है। गरीब बच्चे को डॉक्टर बनना हो, लॉयर बनना हो, ठीक है, वो सपना देख सकता है। भारत जोड़ो यात्रा में हजारों बच्चों से, क्या हुआ? नहीं नहीं, नो नीड, नो नीड, हजारों बच्चों से मिला। सब कहते हैं मैं इंजीनियर बनना चाहता हूं, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं, मैं आईएएस में जाना चाहता हूं। और जब मैं इनसे बात कर रहा था, मेरे माइंड में क्या था कि मेरा देश इनसे झूठ बोल रहा है।
इंजीनियर कितने लोग बनेंगे? डॉक्टर कितने बनेंगे? 2%, 3%, 5%, 7%, 90% तो नहीं बन सकते। बट हर रोज हमारे बच्चों को कहा जाता है कि भैया इंजीनियर बनने का सपना देखो, डॉक्टर बनने का सपना देखो, लॉयर बनने का सपना देखो, और फिर उनके माता पिता से कहा जाता है ठीक है भैया अब आप 10 लाख रुपए निकालो, 15 लाख रुपए निकालो, 20 लाख रुपए निकालो, 1 करोड़ रुपए निकालो, 2 करोड़ रुपए निकालो। दे नहीं पाते। तो आपने इमेजिनेशन को दबा दिया, हिस्ट्री को दबा दिया, और एजुकेशन का जो सिस्टम है उसमें आप एंट्री नहीं देते। और फिर लोग कहते हैं कि भैया सुपर पावर बनेगा। कहां से सुपर पावर बनेगा? 90% तो गेम ही नहीं खेल रहा है, 90% बाहर बैठा हुआ है, 5% लोग चला रहे हैं। अदानी जी जो भी बिजनेस खोलना चाहते हैं खोल सकते हैं, अंबानी जी हर बिजनेस में जा सकते हैं, मगर अगर ये कुम्हार जी जो मूर्ति बनाते हैं, अगर इन्होंने सपना देखना शुरू कर दिया कि भाई मैं दूसरे तरीके से मूर्ति बनाना चाहता हूं, मुझे थोड़ी फंडिंग की जरूरत है, 15 मिनट में पता लग जाएगा रास्ता बंद है। और एक तरफ से बंद नहीं है। मैंने पार्लियामेंट में बोला था, मैंने चक्रव्यूह की बात की थी, और बड़ी इंटरेस्टिंग बात निकली। चक्रव्यूह का दूसरा नाम पद्मव्यूह है, मतलब वो लोटस फॉर्मेशन है। अभिमन्यु को लोटस फॉर्मेशन ने मारा था। नॉर्मली उसको चक्रव्यूह कहा जाता है, वो पद्मव्यूह है, पद्म लोटस के शेप में है, और उसको भी 6 लोग चलाते थे। आज भी वही चक्रव्यूह है, पद्मव्यूह है, उसी को 6 लोग चला रहे हैं। और जो भी रास्ते थे, 90% के जो भी रास्ते थे, एक के बाद एक सिस्टमैटिकली बंद किए जा रहे हैं। हिस्ट्री बदली जा रही है। आप अगर आज किसी आरएसएस के वाइस चांसलर से पूछो भाई हिंदुस्तान में अनटचेबिलिटी जैसी चीज थी, वो आपको कहेगा कभी नहीं थी। रोहित वेमुला कुछ भी कह ले, उसके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन हुई नहीं। तो एजुकेशन का रास्ता बंद, इंडस्ट्री का रास्ता बंद। इंडस्ट्री में देख लीजिए 250 सबसे बड़े बिजनेसमैन निकाल लीजिए, लिस्ट निकाल लीजिए, और मुझे बताइए उस लिस्ट में दलित कौन है, आदिवासी कौन है, पिछड़ा कौन है? एक भी नहीं। मैंने चेक किया, एक नहीं उसमें। मैनेजमेंट टीम की लिस्ट निकालिए, अदानी, अंबानी, इन सब कंपनीज की मैनेजमेंट लिस्ट निकालिए। सीईओ को छोड़ दीजिए, ओनरशिप छोड़ दीजिए, मैनेजर्स निकालिए, और मुझे दिखाइए सीनियर मैनेजमेंट में जिनकी मतलब 1 करोड़, 2 करोड़, 50 लाख, 15 लाख वाली सैलरीज होती हैं, उसमें मुझे नाम दिखा दीजिए। एक नाम दलित का दिखा दीजिए, एक आदिवासी का दिखा दीजिए, एक पिछड़े वर्ग के व्यक्ति का दिखा दीजिए। नहीं मिलेगा। मीडिया की बात की मैंने, इनसे पूछिए, इनके मालिकों की लिस्ट निकालिए, 90% में से इनको एक नहीं, आपको एक नहीं मिलेगा। और फिर 24 घंटा मीडिया में ग्रोथ की बात होती है, प्रोग्रेस की बात होती है, सुपर पावर बनने की बात होती है, और 90% है ही नहीं कहीं। हाईकोर्ट देख लीजिए, जुडिशरी देख लीजिए, इंडस्ट्री देख लीजिए, इंटेलिजेंस एजेंसी देख लीजिए। Stay ahead with our cutting-edge news app. Instantly access the latest shorts in just 1 minute and breaking news in just 50 words.
Download now for a smarter, faster news experience.